इसके पहले हम ऑनलाइन क्लास में आपको फसल चक्र पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको हम मिश्रित फसलोत्पादन या मिश्रित सस्यन, अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, के बारे में बताएंगे। इसको ध्यान से समझिए। जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति विन्यास के, विदाउट एनी रो अरेंजमेंट के साथ साथ उगाई जाती हैं, तब उसे मिश्रित सस्यन या मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें बीजों की बुआई छिड़काव विधि यानी ब्रॉडकास्टिंग विधि से की जाती है। भारत के ड्राई लैंड यानी सूखे क्षेत्र में यह मुख्य सस्यन है, मुख्य फसल है। यह जीविकोपार्जन खेती का अभिन्न अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य फसल नष्ट होने से संबंधित जोखिम को कम करना होता है। मिश्रित सस्यन के बारे में आप ये समझिए कि ये इसमें 4 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, धान्य तथा दलहनी फसलों का मिश्रित फसलोत्पादन यानी सीरियल्स और लेग्यूम्स। जैसे उदाहरण के लिए हम 2 फसलों के बीज मिलाकर बो देते हैं, जैसे मक्का धन उड़द या मक्का धन मूंग या मक्का धन दूसरी कोई फसल। एक फसल खरीफ की लीजिए और दूसरी जो है रबी की लीजिए। जब आप एक साथ मिलाएंगे तो एक साथ ही रहेगी। जैसे खरीफ की बो रहे हैं तो खरीफ की मिला दीजिए, रबी की बो रहे हैं तो रबी की मिला दीजिए, उसी ऋतु की कोई दूसरी बीज मिला दीजिए। जैसे आपने मिलाया ज्वार या मूंग और रबी ऋतु के ले रहना चाहते हैं तो गेहूं धन चना, इस तरह से आप मिला सकते हैं। दूसरा देखिए, धान्य बिना फलीदार फसलों का फसलोत्पादन या मिश्रित सस्यन, जैसे गेहूं धन जौ, गेहूं धन अलसी, गेहूं धन सरसों। इसी प्रकार तीसरा देखिए, जैसे दलहनी धन दलहनी व अन्य फलीदार फसलों का फसलोत्पादन, जैसे अरहर धन मूंग, अरहर धन मूंगफली, अरहर धन उड़द। चौथा प्रकार का और देखिए, 2 से अधिक फसलों को मिश्रित खेती करना। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 मिलाएं, 2 से अधिक 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ज्वार धन बाजरा धन सावा धन तिल, इस प्रकार 4 फसलें हो गई। दूसरा देखिए, ज्वार धन अरहर धन उड़द, ये आपका बन गया। जौ धन मटर धन सरसों। अब इसके मिश्रित फसलोत्पादन के सिद्धांत देखिए। मिश्रित फसलोत्पादन के लिए चुनी गई फसलें उस क्षेत्र की जलवायु, भूमि तथा सिंचाई की सुविधा आदि के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, मिश्रित फसल उत्पादन से प्राप्त शुद्ध लाभ केवल एक फसल की खेती की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार पॉइंट देखते जाइए। मिश्रित फसलोत्पादन में उगाने के लिए चुनी गई फसलें ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें आपस में पोषक तत्वों, नमी, सूर्य के प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ना हो। और देखिए, साथ साथ उगाई जाने वाली फसलों को चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि फसलों की ऊंचाई एक सी ना हो,
यदि एक फसल अधिक ऊंचाई बढ़ने वाली है तो दूसरी फसल कम ऊंचाई बढ़ने वाली होनी चाहिए, ताकि फसलों की में आपस में सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की समान रूप से उपलब्धि में कोई बाधा न पड़े। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ज्वार धन मूंग, दूसरा देखिए ज्वार धन उड़द, तीसरा देखिए अरहर धन मूंगफली। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। अब मिश्रित फसलोत्पादन से लाभ देखिए। इससे भूमि की बचत होती है, क्योंकि कृषक एक ही खेती में अपनी आवश्यकता की दो से अधिक फसलें उगा लेता है। इस प्रकार भूमि की बचत के साथ साथ उसकी आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, तिल तथा सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं। अगला देखिए, खेती की लागत कम हो जाती है, क्योंकि खेत की जुताई, निराई गुड़ाई व सिंचाई तथा खाद का व्यय एक फसल पर न पड़कर एक से अधिक फसलों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार और देखिए, भूमि से जल तथा पोषक तत्वों का अवशोषण संतुलित रूप में होता है। साथ साथ उगने वाली गहरी तथा उथली जड़ें वाली फसलें भूमि की भिन्न भिन्न परतों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक और देखिए, मिश्रित फसलोत्पादन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह फसलों की आवश्यकता के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है। मौसम की प्रतिकूलता जैसे वर्षा का न होना या अधिक पानी बरस जाना इत्यादि, कीटों व रोगों का प्रकोप होने पर कम से कम एक फसल तो सफल हो जाती है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए गेहूं धन चना की मिश्रित खेती जाड़ों में महावट यानी वर्षा न होने के कारण यदि असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की फसल मारी गई है तो चने की फसल तो मिल जाएगी, क्योंकि चना सूखे में भी पैदा होता है। इसी प्रकार रोग तथा कीट भी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होते हैं। यदि एक फसल पर कीट या रोग का आक्रमण हो भी जाता है तो दूसरी फसल अवश्य ही बच जाएगी। जैसे कि यदि उपयुक्त मिश्रण में कीट या गिरुई रस्ट का प्रभाव हो जाए तो गेहूं पर असर होगा, चना बच जाएगा। इसी प्रकार और देखिए, प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उपज मिलती है। ये विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। तो आपने लाभ के बारे में समझ लिया, अब इससे होने वाली हानियाँ भी तो समझिए। मिश्रित फसलोत्पादन से उत्पादन की हानियाँ यानी डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ध्यान से समझिएगा। निराई गुड़ाई करने से में कठिनाई होती है। निराई गुड़ाई के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग करना कठिन होता है। फसल काटने में कठिनाई होती है। एक तो दोनों फसलों के पकने का व्यय समय भिन्न होता है। दूसरे, यदि क्षेत्रफल अधिक है तो कटाई के लिए मशीन आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। एक प्रकार के प्रभाव तथा प्रतियोगिता में दूसरी फसल की उपज तथा इसके गुणों में गिरावट आ जाती है। शुद्ध बीज एकत्र करना कठिन हो जाता है, कभी कभी असंभव भी हो जाता है। अब आप बहुखंडी फसलोत्पादन देखिए, जिसको कहते हैं मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। यह एक प्रकार का मिश्रित फसलोत्पादन है, जिसमें एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाई के फसलों को एक साथ उगाया जाता है। इसका उद्देश्य भी अधिक उत्पादन हेतु फसलोत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना ही है। तो इस प्रकार आपने देख लिया। जरा मिश्रित खेती और देख लीजिए, इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। फसलोत्पादन के साथ साथ जब कृषि संबंधी दूसरा व्यवसाय जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन या मुर्गी पालन आदि किया जाता है तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। तो आपने इसके बारे में समझा। इस पद्धति में फसलों से प्राप्त भूसा, चारा, पशुओं से प्राप्त गोबर, मूत्र और बिछावन आदि फसलों के लिए खाद के रूप में उपयुक्त हो जाता है। कृषक की आय में वृद्धि हो जाती है तथा दूध व घी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार जो है खेती के साथ में पशुपालन करना श्रेयस्कर है। अब आप प्रश्न लिखिए
जो आपको घर में इसका उत्तर लिखना है और प्रश्न उसको हमारे पास भेजना है। आप जो है मिश्रित फसलोत्पादन या मिश्रित सस्यन, जिसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, उसके सिद्धांत और लाभ लिखिए। एक प्रश्न और छोटा सा लिखिए, आप मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग से क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखिए और मेरे पास भेजिए। धन्यवाद।